Hi friends, I'm Satish Rawal and today I'm going to teach you past perfect tense. Past perfect tense सीखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आज मैं आपको समझाऊंगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि हम पास्ट टेंस में हैड क्यों लगा रहे हैं, सिर्फ V2 से काम क्यों नहीं चल रहा है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। इसका पास्ट के टाइम से लेना देना नहीं है। ये तो ऑफकोर्स जब इसका नाम पास्ट टेंस है तो बीता हुआ बात ही रहेगा ये, लेकिन इसमें अक्सर वी ऑफन यूज टू एक्शंस, दो एक्शंस को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। पास्ट के टू एक्शंस को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो फर्स्ट एक्शन है उसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट एक्शन में आप सब्जेक्ट के साथ हैड लगाओगे, उसके बाद थर्ड वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं ना, उसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, उसको थर्ड वर्ब कर दे रहे हो। फर्स्ट एक्शन के साथ ऐसा कर रहे हो, सब्जेक्ट के साथ हैड लगाया फिर V3 लगाया। इसमें जो दूसरा एक्शन है, सेकेंड एक्शन जो भी है, इसको आगे पीछे करोगे तो दिक्कत नहीं। कल याद रखना कि फर्स्ट एक्शन के साथ हम सब्जेक्ट के साथ हैड और V3 लगा रहे हैं और सेकंड एक्शन के साथ सब्जेक्ट के साथ सिंपली V2 कर दे रहे हैं। इसमें हैड लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाले में सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए यहाँ पर दिए गए एग्जाम्पल्स को, इस बात को समझने के लिए दिए गए एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए। मैंने लिखा था ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन आई अराइव्ड द स्टेशन। इसमें दो एक्शंस हुआ, एक मेरा स्टेशन पर पहुंचना और दूसरा ट्रेन का निकल जाना, प्रस्थान हो जाना। ठीक है, तो जब पहला काम क्या हुआ, ट्रेन का चला जाना हुआ है, वहां पर आप ध्यान से देखो कि मैंने हैड लगाया ट्रेन के साथ, उसके बाद V3 लगाया डिपार्टेड। ठीक है, व्हेन आई अराइव्ड द स्टेशन, यहां पर मैंने सिर्फ V2 का इस्तेमाल किया, जो आपको एक्सप्लेन किया कि सेकंड एक्शन जब मैं बोल रहा हूं तो V2 लग रहा है खाली वहां पर। उसका दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे तो सेम सिचुएशन दिखेगा। द रॉबर्स हैड फ्लेड बिफोर द पुलिस केम। पुलिस के आने के पहले रॉबर्स भाग चुके थे, जो डाकू छो भाग चुके थे। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा फिर से हैड का इस्तेमाल किया और यहां पर फ्ली का तीसरा वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, फ्लेड, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। उसके बाद वाले एग्जांपल में सेम सिचुएशन आपको दिखेगा। द पेशेंट है ना, किसी ने फोन किया डॉक्टर को, डॉक्टर साहब पेशेंट का बहुत ही सीरियस हालत है तो प्लीज आप आ जाओ। लेकिन डॉक्टर साहब पहुंचे तो जरूर, उसके पहले पेशेंट मर चुके थे, उनका राम नाम सत्य हो चुका था। देखो ना क्या लिखा हुआ, द पेशेंट हैड डाइड। फिर से मैंने वही बात किया, हैड लगाया और डाइड लगाया। When the doctor visited, है ना। बहुत सारे लोगों को ऐसे गलतफहमी होती है कि हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल तब करते हैं जब पुरानी बात है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं मन बनाइए, ये गलत हो जाएगा। सच्चाई ये है कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि हम दो एक्शंस को एक साथ बोल रहे हैं। सपोज मैं कल घर गया, लेकिन उसके पहले मेरी दीदी जो है, मेरी सिस्टर, बड़ी वाली बहन, वो डिनर खा चुकी थी। अब मेरा मन में जो इंग्लिश आ रहा है वो कैसा आ रहा है, माई सिस्टर हैड डिनर When I arrived home। आप आपने ध्यान दिया कि मैं दो बार हैड बोला। पहला हैड जो ऑक्सिलरी वर्ब वो है और दूसरा हैव का तीसरा वर्ब हैड होता है, तो वहां पर दो बार हैड आ जा रहा है। तो ये सिचुएशन हमेशा आपको याद रखना है। मेरे हिसाब से जब आप इस वीडियो को ध्यान से फिर से देखिए, अगर एक बार नहीं समझ में आया फिर से देखिए, आपको ये समझ में आएगा कि कब इस बात को कैसे यूज करना है। ओके, अगर आपका एक्शन कभी, अगर आपके बोलने में कभी ऐसा होता है कि सेकेंड एक्शन पहले बोल दिए, तो मेंटेन वही रूल करना है कि जो सेकंड एक्शन होगा उसमें V2 लगा दो और फर्स्ट एक्शन में, सपोज करो मैं इसको, इस बात को ऐसे बोल दिया, व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड, तब भी सेंटेंस सही होगा और गलत नहीं होगा। बस वो चीज ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट एक्शन है उसमें हैड V3 कर रहे हो और सेकंड एक्शन में आप सिंपली V2 कर दे रहे हो एक्शन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट। एंड याद रखिए कि जो बेल आइकन दिखता है वहां पर जरूर प्रेस करना उसको, कि जब मैं पब्लिश करूंगा वीडियो आपको नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू।